नवी मुंबई महानगर पालिका द्वारा आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, हमेशा की तरह नवी मुंबई महानगर पालिका का शिक्षण विभाग अपने उत्कृष्ट कार्यों में एक एक कदम आगे की ओर बढ़ रहा है। वर्तमान समय की परिस्थिति को देखते हुए शिक्षण विभाग द्वारा डिजिटल स्टडी की कड़ी में एक और कड़ी जुड़ गई है और आज हम उसी कड़ी के अंतर्गत अध्ययन अध्यापन का कार्य करने जा रहे हैं। शिक्षण विभाग के अंतर्गत कार्यरत मैं संध्या द्विवेदी आप सभी बच्चों का स्वागत करती हूँ। बच्चों, नए सत्र के नई कक्षा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। आज हम 5वीं कक्षा के भाषा विषय के पाठ का अध्ययन करेंगे। आज हम भाषा विषय के पहली इकाई के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जो कि है प्राकृतिक दृश्य। बच्चों, आपके पाठ में दिया गया यह प्राकृतिक दृश्य का चित्र है। यह प्रातः काल का चित्र है, जिसमें उगता हुआ सूरज अपनी लालिमा के साथ हमारे जीवन में प्रकाश फैला रहा है। वाह, कितना मनोरम दृश्य है यह। इस दृश्य में हमें पर्वत, नदी, पशु एवं पक्षी भी दिखाई दे रहे हैं। हमारे जीवन में इनका विशेष योगदान होता है। बच्चों, पर्वत से हमें कई प्रकार के खनिज भी प्राप्त होते हैं और साथ ही साथ यह हमें हरियाली भी प्रदान करता है। पर्वत कई नदियों का उद्गम स्थल है। पर्वत से निकलने वाले पानी को हम झरना कहते हैं और हमारे देश में कई सारे झरने हैं, जिन्हें देखना ही अपने आप में एक सुखद अनुभव प्रदान करता है। चित्र में दिखाई दे रही नदी हमारे जीवन में आदिकाल से विशेष महत्व रखती है। हमारे संस्कृति का उद्गम नदियों के तट पर ही हुआ है। नदी हमारे जीवन की जीवन रेखा है। यह हमारे दैनंदिन कार्य में उपयोगी पेयजल की आपूर्ति करती है। साथ ही साथ यह हमें कृषि में भी महत्वपूर्ण योगदान प्रदान करती है। बच्चों, इस चित्र में हमें कई सारे वृक्ष भी दिखाई दे रहे हैं। वृक्ष का हमारे जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा है। वृक्ष हमारे जीवन का प्राणवायु है। जीवन जीने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन हमें वृक्षों से ही प्राप्त होती है। साथ ही साथ फल और फूल से ये हमें सदैव संपन्न रखते हैं। यह हमें छाया देते हैं और वर्षा में भी हमारे सहायक होते हैं। अतः हमें इनका संरक्षण करना चाहिए एवं नए पौधे भी लगाने चाहिए। बिना पशु पक्षी के हमारी प्रकृति कभी पूर्ण नहीं होती। ये हमारे जीवन का अनमोल हिस्सा है। ये पशु हमारे लिए श्रम करते हैं, हमें भोजन एवं जीवन यापन की सामग्रियां प्रदान करते हैं। पक्षियों के कलरव के कारण ही हमारा मन प्रसन्न रहता है। प्यारे बच्चों, इस पाठ के दूसरे पृष्ठ पर वर्षा ऋतु का चित्र है। वर्षा ऋतु में प्रकृति और भी अधिक सुंदर रूप धारण कर लेती है। पशु पक्षी वर्षा के आगमन में खुशी से नाचने लगते हैं। हमारे देश के किसान भी वर्षा के आगमन पर अत्यधिक खुश होते हैं। इस दृश्य के अंत में बच्चों, आपके लिए कुछ पंक्तियां भी दी गई हैं, तो आइए उनका गायन करते हैं। ऊंचे स्वर में करो घोषणा, पर्यावरण बचाओ।
ज्ञान खूब फैलाओ, अपना भविष्य बचाओ। झूमे पेड़ गाए पंक्षी, आओ तुम भी गाओ। पशुओं ने झटकी है सुस्ती, तुम भी उसे भगाओ। बादल छाए बरखा आई, उफन उफन नदियाँ इतराई। मन भावन मौसम में आए, मोर नाच कर खूब लुभाए। तो बच्चों, इस दृश्य को देखकर हमने क्या सीखा? हमने यही सीखा कि प्रकृति हमारे लिए ईश्वर का वरदान है। इसके रक्षण एवं संरक्षण हेतु हमें सदैव तत्पर रहना चाहिए। यदि हम प्रकृति का संरक्षण ना कर पाए तो हमें उसका भयावह रूप भी देखना पड़ सकता है। तो आओ बच्चों, हम सब मिलकर यह संकल्प करें कि हम अपनी इस पृथ्वी की एवं प्रकृति की रक्षण हेतु सदैव तत्पर रहेंगे और प्रकृति से प्राप्त होने वाले धरोहरों का संभालकर उपयोग करेंगे। आशा करती हूँ बच्चों कि इस पाठ से प्राप्त सीख को आप अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। बच्चों, चलो अब हम इस पाठ में दी गई कुछ कृतियों को भी करते हैं। इस पाठ में दी गई पंक्तियों को अब आप अपनी आवाज़ दो। अरे वाह, बहुत अच्छे। चलो अब हम दूसरी कृति करते हैं। मैं आपको कुछ प्राणियों की बोलियों की आवाज़ सुनाऊंगी और आपको उन्हें पहचानना है। तो चलो शुरू करते हैं। पहचाना? जी हाँ, ये भालू की आवाज़ है। अब दूसरी आवाज़। बच्चों, ये गाय की आवाज़ है। चलते हैं तीसरी आवाज़ की तरफ। कुछ पहचाना? जी हाँ, ये है मेंढक की आवाज़। चलो बच्चों, अब हम एक पक्षी की आवाज़ सुनते हैं। देखते हैं आप उसे पहचान पाते हो या नहीं। पहचाना? ये है मुर्गे की आवाज़। चलो अब हम एक और पक्षी की आवाज़ सुनते हैं। पहचाना बच्चों? ये है हमारी कोयल। अब इस आवाज़ को पहचानो। पहचाने? नहीं ना, ये आवाज़ चील की है। कृति के बाद अब चलो हम लिखित गृह कार्य देखते हैं, जिसे आप सभी बच्चों को अपनी कॉपी में लिखना है। तो पहला गृह कार्य है, चित्र का निरीक्षण करो और उस पर 5 वाक्य लिखो। दूसरा, प्राणी और उनकी बोलियों के नाम लिखो। तीसरा, वर्षा में प्रकृति में होने वाले बदलाव अपने वाक्यों में लिखो। और चौथा, आप प्रकृति की रक्षा किस प्रकार करेंगे वह लिखो। तो बच्चों, इसी के साथ यह पाठ यहीं समाप्त होता है। आशा करती हूँ आप सब अपने घरों में स्वस्थ, सुरक्षित और आराम से होंगे। मिलते हैं हम अपने नए वीडियो में। तब तक के लिए बच्चों इस पाठ का अभ्यास करें। धन्यवाद।